पुलिस की ओर से तो आपको वास्तविक बात बताऊं, वो तो मिली है गोली। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामवासियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रशासन चाहे तो किसी भी चोर को पकड़ सकता है, प्रशासन चाहे तो किसी भी अपराधी को पकड़ सकता है, लेकिन ये अपराधों का गढ़ बन गया है, चोरों का गढ़ बन गया है और लोग कचरों का गढ़ बन गया है। इस पर सीआई सुनील जी से मिले इस पूरे घटनाक्रम को लेके और उनको बताया कि अगर आप इस मुद्दे पे आने वाले 5 दिनों तक आपकी जो जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, चोरों तक नहीं पहुंचेंगे, चोरियों को लगाने में आप नाकाम रहेंगे, तो हमें लोकतंत्र का जो दूसरा पार्ट है आंदोलन, उस पे आना पड़ेगा। पुलिस को ये बाकायदा दूसरी चीजें कि सामने कहाँ बैठे हैं उसको उठा के लाना या कोई निर्दोष है उसको तंग करना, परेशान करना, ये काम तो उनके बस में है। बाकी जो भी दोषी आदमी है उसको सजा देना सब महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर कर देंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो सरासर गलत है। ग्रामवासियों में 100% रोष है। पुलिस प्रशासन का जो फेलियर है उसके लिए हम लोग चोरों से ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं पुलिस को। आज का जो इश्यू था वो था कि कुमावास गांव में 1 महीने पहले चोरी हुई थी और आज तक तकरीबन आधा दर्जन चोरियां हो चुकी हैं। एफआईआर दर्ज हो गई मुद्दे पे, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामवासियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। रात को भी मेरे पास हमारे साथी गिरवर जी और गिरदावर जी के घर पे चोरी की सूचना मिली। मैंने तुरंत थाने में उसी वक्त फोन किया, मैं भी व्यक्ति से वहां पहुंचा और गांव वाले इससे भयभीत थे कि लगातार आधा दर्जन चोरियां हो गई है, चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, प्रशासन का फेल्योर है। तो आज सब गांव वालों ने बैठ के मीटिंग की और आज हम सीआई सुनील जी से मिले इस पूरे घटनाक्रम को लेके और उनको बताया कि अगर आप इस मुद्दे पे आने वाले 5 दिनों तक आपकी जो जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, चोरों तक नहीं पहुंचेंगे, चोरियों को लगाने में आप नाकाम रहेंगे, तो हमें लोकतंत्र का जो दूसरा पार्ट है आंदोलन, उस पे आना पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से प्रशासन का फेल्योर है, प्रशासन की अकर्मण्यता में कहूँगा, क्योंकि लगातार आधा दर्जन चोरी एक ही गाँव में, चोर कहीं का भी हो, चाहे उस गाँव का हो चाहे बाहर का हो, पुलिस का काम है उसको त्वरित एक्शन करना, पकड़ना। आज सीआई साहब ने कहा है कि हम जल्दी ही चोर तक पहुंचने वाले हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि अगर आने वाले 5 दिन तक वो चोर को गिरफ्तार कर लेते हैं, चोरियों का खुलासा कर देते हैं, तो हम धन्यवाद देंगे प्रशासन को कि उन्होंने अपना काम किया, वो भी इस प्रेशर में आके, और नहीं तो हम आने वाले 5 दिन बाद में आंदोलन की राह पे जाएंगे और इस प्रशासन को काम तो करना ही पड़ेगा, इसको झुका देंगे। और ग्रामीणों के बीच क्या मामला था? मामला कल चूंकि 6वीं या 7वीं चोरी हुई गांव वाले 8वीं चोरी हुई तो यहाँ जैसे ही थाने को सूचना मिली तो जो भी संबंधित अधिकारी थे मौके के वो गए थे वहां पे, और गांव वाले चूंकि पिछले 1 महीने से बड़े टेंशन में हैं, डरे हुए हैं, बार बार चोरी कर रहे हैं, तो ये छोटा भाई अमित और जो हमारे सरपंच जी, कई सारे लोग वहाँ थे। तो वहाँ पे इन्होंने जब पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर कर देंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो सरासर गलत है। क्योंकि सिचुएशन क्या है, वर्किंग क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी अभी सीआई साहब को कहा है कि उन पुलिस कर्मियों को आप इसके बारे में समझाइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी आदमी की इज्जत को कम करना, उछालना, ये भी दंड है, और कम से कम यहाँ तो हम नहीं होने देंगे। पिछले 1 महीने से लगभग 7-8 चोरियां कुमावास में हो गई। ऐसी चोरियां काफी गाँव में भी लगातार होती जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई तो करता नहीं है। पुलिस को ये बाकायदा दूसरी चीजें कि सामने कहाँ बैठे हैं उसको उठा के लाना या कोई निर्दोष है उसको तंग करना, परेशान करना, ये काम तो उनके बस में है। बाकी जो भी दोषी आदमी है उसको सजा देना सब महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। लगातार इस प्रकार से कोई आदमी आता है तो उसको आश्वासन दे देते हैं। कायदे से अगर 7 बार चोरी किसी गांव में होगी तो पुलिस चोर कौन सा नहीं मिला जाएगा। अगर एक बार भी कहीं चोर मिल गया और उसको अच्छी तरह से ठुकाई करके पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से वह सब चोरियां उगल देगा।
और एक चोरी उगलने के बाद में लगातार उसको उसी कड़ी से कड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। राजस्थान अपने नावलगढ़ में प्रशासन जिस प्रकार से फ्लॉप हुआ है, जिस प्रकार से कुशासन यहाँ चल रहा है, उसे लगातार चोरियां, डकैती, लूट मार धाड़, व्यापारियों को पीटना, इस प्रकार का कुशासन लगातार चलता आ रहा है। और ये नवलगढ़ की दुर्दशा है, नवलगढ़ का दुर्भाग्य है। इस प्रकार से प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है और न यहाँ के राजनेताओं से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। इस कारण से लगातार ये महत्व बढ़ता जा रहा है। और ये लोग अगर चाहें तो प्रशासन हर प्रकार की गलती को सुधार सकता है। प्रशासन चाहे तो किसी भी चोर को पकड़ सकता है, प्रशासन चाहे तो किसी भी अपराधी को पकड़ सकता है, लेकिन ये अपराधों का गढ़ बन गया है, चोरों का गढ़ बन गया है और लूट खसोरों का गढ़ बन गया है। इस प्रकार से लगातार ये घटनाएं आप देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ये एक ना एक दिन अपने को सुधारनी पड़ेगी। इस प्रकार की ये बातें हैं। अब किस प्रकार का आश्वासन मिला है? अभी तो आश्वासन ये मिला है कि जो फुटेज मिले, फुटेज के आधार के ऊपर वो हम पकड़ेंगे। तो फुटेज के आधार पर क्या पकड़ेंगे? 7 दिन पहले भी फुटेज पकड़ते, पुलिस चाहता तो वहाँ गांव में जाता है, एक के बाद फुटेज निकाल करके एक बार चोर को पकड़ लेता है और उसकी ऐसी तरह से यहाँ खिंचाई होती है। तो क्या मजा आ गई तो चोरी दोबारा करता है। और उसके अगर क्योंकि चोर का कहने के एक दूसरे से तंत्र मिला हुआ है, और वो अगर एक को पकड़ लिया, अच्छी चीज को ठुकाई हो गई, उसकी पिटाई हो गई, उसको सजा मिल गई कानून के द्वारा, तो निश्चित रूप से पका दूसरा कोई चोर नहीं चोरी करता और इस चोरी की घटना रुक जाती। चाहता हूँ कि आज यहाँ नवलगढ़ पुलिस थाने के सामने यहाँ हम ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी लगभग 15 या 20 से 25 दिन 8 या 9 वारदात चोरी की हो चुकी है। हम यहाँ एसआई साहब के पास आए हैं, हमें यह सूचना देनी थी कि हमें इनसे निजात मिले, इनसे पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, यही हमारी। तो गांव में सीसीटीवी वगैरह? गाँव में सीसीटीवी कैमरा है, इसमें फुटेज आई थी किसी के घर में। तो ग्राम पंचायत की ओर से सीसीटीवी लगाने की कोई काम वगैरह किया जाएगा आने वाले समय में? आने वाले समय में जल्दी से जल्दी लगाएंगे हम, उससे निजात पाएंगे। ठीक है, भी बताइए कल क्या वाकया हुआ रात का? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। हम एक छोटे से गांव से आए और आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। कल शाम को जो लास्ट चोरी का हमें पता लगा, वो शाम को गिरदावर जी के घर पे लगा। पुलिस गई, उसमें एक अधिकारी थे पुलिस के जो उस मौके के प्रहलाद सिंह जी, उन्होंने ग्रामवासियों के साथ अभद्रता की। उसका वीडियो भी हमारे पास है, वो मीडिया बंधुओं को भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। ग्रामवासियों में 100% रोष है। पुलिस प्रशासन का जो फेलियर है, उसके लिए हम लोग चोरों से ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं पुलिस को। या तो कहीं ना कहीं इनका सहयोग है, या ये अपने घर पे बैठे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें चोरों की जितनी भागीदारी पुलिस की मान रहे हैं। अगर पुलिस चाहती तो पहली चोरी को आज 1 महीना हो गया, उस चोरी का खुलासा हो जाता तो हमारे गांव में 7 चोरियां नहीं होती। पहली चोरी किसके घर में हुई थी? सबसे पहले घर में चोरी हुई रटमल जी खीचड़ के घर पे। हाँ जी। कितना क्या माल ले गए थे? उसमें लगभग एक टेवटा सहित ताजा शादी करने का प्लान था। शादी के लिए जो जाट समाज में बेस वगैरह चूनड़ी चाड़ का दिए जाते हैं, उस समेत 1-1.5 लाख रुपए का सामान वहां से चोरों को द्वारा चोरी किया गया था। इसके बाद में किसकी? उसके बाद अनिल जी अग्रवाल के घर, उसके बाद एक जो हमारे सूरत प्रवासी हैं अग्रवाल समाज के, उनके घर महावीर जी बजरंग जी खीचड़ हैं, उनकी पुरानी हवेली है, उनकी माता जी वहां रहती थी, उनके घर पे संस्कृत स्कूल में। और जो कमल जी गिरदावर जी हैं, उनके घर में समेत जगदीश जी हैं, एक जगदीश जी महाजन है, उनके घर पे किशन जी शर्मा के घर पे, एक जो रामू जी शर्मा है, उनके जो पशुबाड़ा है उसमें भी घुसकर वापिस आ गए। दर्जनों की समथिंग चोरी की घटनाएं हमारे गांव में हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज मिले तो क्या वो पुलिस को उपलब्ध करा दिए? बिल्कुल, पुलिस को भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ग्रामवासियों के द्वारा जितना कोशिश हो रही है उतनी कोशिश करके हम लोग भी हमारे नेटवर्क में उन फुटेज के आधार पर कोशिश कर रहे हैं उस शख्स को पहचानने की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं मेरी गाँव की ग्राम पंचायत से, पंचायत के मुखिया सरपंच साहब से, उप सरपंच और पंचों से भी, कि आप अन्य कामों को छोड़कर अगर कोई काम पेंडिंग रहता है उसको छोड़ दीजिएगा। उससे हम लोग बाद में निजात पालेंगे, लेकिन आप लोग सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा है वो गांव में जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। तो जो ये सीसीटीवी फुटेज है, कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है? कुछ अभी तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे संपर्क का या हमने जिनको भेजा है उनके संपर्क में ये चेहरा अभी तक नहीं आया। पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिला दिया? पुलिस की ओर से तो आपको वास्तविक बात बताऊं, वो तो मिली है गोली, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं। इनके पास इतना सरकारी तंत्र है, अगर ये उस मौके की जिस टाइम का सीसीटीवी फुटेज मिला उस टावर की लोकेशन भी निकाल सकते हैं, उसके आधार पर भी। या जो चोर आया है वो आसमान में नहीं उड़ा, धरती में नहीं समाया है, चोरी करके आसपास के गांवों से जिन रास्तों से निकला है उनके फुटेज तक कोई पुलिस ने अभी तक चेक नहीं किया। तो ये तो प्रशासन का फेलियर है। पुलिस को कितने दिन की मोहलत दी गई है वगैरह? आंदोलन की बात चल रही थी। हमने एसपी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है
कल भी जब हमारे पास 3 चोरियों की सरकारी स्कूल की चोरी की FIR गई, पुलिस नहीं गई, हम लोगों ने SP साहब को फोन पे अवगत करवाया। उन्होंने हमसे तुरंत FIR की कॉपी है वो WhatsApp मंगवाई थी और उन्होंने एक्शन लेते हुए तुरंत अधिकारियों को भेजा। और SP साहब से हमें उम्मीद है जो चंबल की डकैत खोल सकते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि SP साहब के नाम 5 दिन का अल्टीमेट देकर ज्ञापन दिया है और वो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। अगर और कोई घटना होती है या इसमें लंबा समय लगता है तो ग्रामवासी आपसी सर्वसहमति से कोई आंदोलन की रूपरेखा अपनाएंगे।